क्वेश्चन है, एक आदमी को अपने धन का 20 सही 1/2% का नुकसान हो जाता है और शेष का 80% खर्च करने के बाद उसके पास 159 रुपये बचते हैं। शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास कितना धन था, 100 यूनिट धन था और 100 यूनिट धन में से उस व्यक्ति का कितना नुकसान हो गया, धन का 20 सही 1/2 का नुकसान हो गया, यानी कि 20.5% का नुकसान हो गया है। अगर 20.5% का नुकसान हो गया है तो अब शेष कितना बचा है, 79.5%। और 100 यूनिट का अगर आप 79.5% निकालोगे तो ये आएगा 79.5 यूनिट। तो अब यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि शेष का 80% खर्च करने के बाद, अब शेष तो कितना बचा है, 79.5 यूनिट बचा है और इसका कितना परसेंट खर्च कर दिया है, 80% तो खर्च ही कर दिया है और शेष कितना बचा है, अगर 80% खर्च कर दिया है तो कितना शेष बचा है, 20% शेष बचा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किसके बराबर है, 159 के बराबर है, 159 रुपये के बराबर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये समझना है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पर कि हमने यहाँ पर माना है कि व्यक्ति के पास कितना धन था, 100 यूनिट धन था। इस तरह से आप यहाँ पर मान सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 20.5 का तो धन का 20.5% का तो धन का नुकसान ही हो गया है, 20 से 1/2 यानी कि 20.5%। और अगर 20.5% का नुकसान हो गया है तो अब शेष तो बचा होगा 79.5%, 79.5% यानी कि 79.5 यूनिट। तो अब 79.5 यूनिट में से 80% खर्च कर दिया गया है और अब बचा कितना है, 20%। और यही 20% किसके बराबर दिया हुआ है प्रश्न में, 159 रुपये के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 79.5 यूनिट का 20% किसके बराबर दिया हुआ है, 159 के बराबर दिया हुआ है, 159 रुपये के बराबर। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर 79.5 यूनिट का जो 20% है वो किसके बराबर है, 159 के बराबर है। तो यहाँ से अब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 79.5 यूनिट और यहाँ पर का के स्थान पर गुणा और ये लिखेंगे हम 20/100 और यहाँ पर आएगा ये 159। तो अगर आप 79.5 से 159 को काटते हो तो ये 2 बार कट जाएगा और यहाँ पर आप 20 से ये 100 भी काट सकते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट बराबर आएगा 10, क्योंकि यहाँ पर जो ये 5 है, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दाएं पक्ष में चला जाएगा और गुणा हो जाएगा 2 के साथ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 10 रुपये आई है। और प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे। तो शुरू में तो उसके पास कितने रुपए थे, 100 यूनिट रुपए थे। हमने 100 यूनिट ही तो माना था। जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।